हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलें, आप लोग एक्सरसाइज 12.2 आज करने वाले हैं। 12.1 एक्सरसाइज आप लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। अभी आप लोगों को 12.1 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। हम लोग 12.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 12.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैंने कल की क्लास में आपको कुछ हिंट दिया था। आई होप आप लोगों ने कल की क्लास को अच्छे से देखा होगा और मैंने जो भी आपको फॉर्मूले बताए थे आप लोगों को वो अच्छे से तैयार होंगे। बट हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स आज का वीडियो देख रहे हो, उन्होंने कल का वीडियो मिस किया हो, तो मैं कल की क्लास को थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, जो क्योंकि कल की क्लास में मैंने जो फॉर्मूले बताए थे वो आज की क्लास का बेस लाइन है, आज की क्लास की बेस है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। बाकी आप लोगों ने सब कुछ रिवाइज किया होगा। आपका रिफ्लेक्शन, आपका सेक्शन फॉर्मूला, आपकी 12.1 एक्सरसाइज, इन तीनों ही एक्सरसाइज का जो एक निचोड़ है, इन तीनों का जो एक समरी है वो आपको अप्लाई करनी है अपनी 12.2 एक्सरसाइज में। उससे रिलेटेड आपको सारे फॉर्मूले, सब कुछ आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ सिर्फ दो फॉर्मूले हैं जो थोड़ा सा नए हैं, दो कंडीशंस हैं जिनका यूज आपको 12.2 एक्सरसाइज में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आपका आज 4th पार्ट है आपके चैप्टर 12 का। हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 12.2। इससे रिलेटेड मैंने कल की क्लास में आपको बताया था क्या कंडीशंस होती हैं। व्हेन, फर्स्ट कंडीशन थी आपकी व्हेन two lines are parallel to each other. When two lines are parallel to each other, then this implies what is the condition? You remember ना? चले, क्या कंडीशन थी? M1 is equal to M2. When two lines are parallel, then M1 is equal to M2. Second condition आपने क्या पढ़ी थी? When two lines are perpendicular to each other, then M1 into M2 is equal to -1। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं, इन्हीं का यूज करके आपकी 12.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस होने हैं। M1 मींस स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, M2 मींस स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। अगर लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो क्या होगा? बोथ स्लोप्स मींस स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। When lines are perpendicular to each other, perpendicular means क्या होता है? 90 डिग्री। This line and this line. Slope of this line is M1, slope of this line is M2, and both lines are perpendicular. Then multiplication product of their slopes is equal to -1. ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं जिनका आपको यूज करना है आज की एक्सरसाइज में। तो चले स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्या है? आप लोगों ने क्वेश्चन कुछ किया भी होगा, जिन स्टूडेंट्स ने किया है वो देख रहे होंगे कि अब अगर उन्होंने प्रीवियस एक्सरसाइजेस को अच्छे से पढ़ रखा है तो इस एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस उन्होंने खुद से कर पाए होंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट कह रहा है स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, आपको ट्रू बताना है। The straight line y is equal to 3x minus 5 and 2y is equal to 4x plus 7। ठीक है, तो कह रहा है आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नाइदर परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल। ठीक है, आपको चेक करना है इज बोथ लाइंस आर पैरेलल और बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर और नाइदर बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल। ठीक है, कैसे करना है देखें। तो मैंने कहा अगर परपेंडिकुलर है तो M1 into M2 is equal to -1 होना चाहिए, लेकिन पहले M1 M2 पता तो हो ना, तो चले फाइंड करें। M1 is the slope of the first line। आप फर्स्ट लाइन का स्लोप फाइंड करें। इसको आपने कंपेयर किया, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन? y is equal to mx plus c। कंपेयर किया, आपको m क्या मिल गया? m is equal to 3। mx means m is equal to 3, आपने इसको m1 बोल दिया।
एंड फॉर दिस y is equal to something, but here 2y ट्रांसपोज कर दे 2 को, y is equal to 4x plus 7 upon 2. So y is equal to 4 upon 2x plus 7 upon 2. It means y is equal to 2x plus 7 upon 2, and m2 is equal to, after comparing you have m2 is equal to 2. ठीक है, find m1 is equal to m2 not. ठीक है, m1 is equal to, अब इधर लिखेंगे कि since ना आपका m1 is equal to m2 नहीं है, इसलिए पैरेलल नहीं है. अब मैं चेक कर रही हूँ, is m1 into m2 is equal to -1, m1 into m2 is equal to 3 into 2, that is 6. ठीक है, and m1 is not equal to m2. ठीक है, मैं लिख दूंगी since m1 is not is equal to m2, so lines are not parallel, and also m1 into m2 is not equal to -1, so lines are not perpendicular. It means both lines are neither perpendicular nor parallel. ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना था, m1 फाइंड करना था, m2 फाइंड करना था. आपने देखा कि ना ही m1 is equal to m2 है एंड ना ही m1 into m2 is equal to -1 है. ठीक है, तो बोथ कंडीशंस आपकी रॉन्ग हो गई है, इसलिए लाइन आपकी ना तो परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 3, लाइन्स. क्या है थर्ड क्वेश्चन, लाइन्स 2x minus by plus 5 is equal to 0, 2x minus by plus 5 is equal to 0, and ax plus 3y is equal to 2. ax plus 3y is equal to 2 are parallel. Find a relation connecting a and b. ठीक है, आपको क्या चाहिए, रिलेशन बिटवीन a and b. बोला है लाइन्स आर पैरेलल, तो आप इधर कर ले. पहले आप लाइन्स आर पैरेलल, सो व्हाट इज द कंडीशन, m1 is equal to m2. जैसे उसने बोल दिया कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो आपका माइंड मेकअप हो जाना चाहिए कि मुझे m1 into m2 is equal to -1 करना है. अगर वो आपसे बोल दे लाइन्स आर पैरेलल, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे m1 is equal to m2 करना है. ठीक है, तो पहले m1 फाइंड करें, इधर से m2 फाइंड करें. चले, फाइंड किया आपने, by is equal to 2x plus 5. by माइनस में था, मैंने ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, प्लस by, एंड 2x plus 5 को इधर ही रहने दिया. by is equal to क्या हो गया, 2x plus 5. ठीक है, सो y is equal to 2x plus 5 upon b. y is equal to 2 upon b 2x plus 5 upon p. It means compare above equation with y is equal to mx plus c. We have what we have, m is equal to 2 upon b. It is m1. Okay, अभी इसमें मैंने किया 3y is equal to 2 minus ax और minus ax plus 2, because y is equal to mx. पहले x होना चाहिए then c होना चाहिए. ठीक है, y is equal to minus a upon 3 into x plus 2 upon 3. After comparing with y is equal to mx plus c, we have m2 is equal to minus a upon 3. अब मैं इधर लिखूंगी क्या, since lines are parallel and if
if lines are parallel, then we know m1 is equal to m2. What is the value of m1? 2 upon b. What is the value of m2? minus a upon 3. Cross multiply कर दें, 3 2 just 6 minus ab. Then this implies ab plus 6 is equal to 0. It's your relation between a and b. Okay? आपको क्या करना था? a and b में रिलेशन चाहिए था. रिलेशन मीन्स क्या होता है? You have to form a single equation in the form of a and b, where a and b are present in a single equation. ठीक है? आपकी क्वेश्चन क्या है? ab plus 6 is equal to 0. Next question, question number 6. Question number 6. Question number 6. क्या है 6? In the line throw -2, 3 and 4, 1 perpendicular to the line. क्या है आपकी? -2, 3 and 4, 1. ठीक है? Is the line this perpendicular to the line? What is the equation? 3x is equal to y plus 1. ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा 3x is equal to y plus 1. आपसे कह रहा है is this line is perpendicular to this line? Yes, perpendicular. Is this line is perpendicular to this line? ठीक है? तो अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होना चाहिए? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए. आप इधर से m1 फाइंड करें. m1 में स्लोप एंड if you have two coordinates then slope is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है? y2, what is the y2? 1 minus y1 3 upon x2 4 minus x1 minus 2. This is -2 upon 4 plus 2 minus 2 upon 6. It means 1 ja 3 ja minus 1 upon 3. m1 is equal to -1 upon 3. What is m2? Okay, this is your equation. Compare it. Firstly change it in its general form, in its standard form. You have y is equal to 3x minus 1. आपने इसे चेंज किया. y is equal to 3x minus 1. After comparing with y is equal to mx plus c, we have what we have? m is equal to 3. This is m2 is equal to 3. ठीक है? आपसे बोला is both equations are perpendicular, तो मैंने फाइंड किया m1 into m2. अभी मुझे चेक करना है ना, उसे बोला is both lines are perpendicular, तो चेक करना है तो आप m1 into m2 फाइंड करेंगे. m1 into m2 is equal to -1 नहीं लिखेंगे. अभी आपको पता नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है, आपको चेक करना है. आप देखेंगे कि प्रोडक्ट और द स्लोप ऑफ द बोथ लाइंस आर -1 और नॉट. ठीक है? तो आपने देखा m1 क्या है? -1 upon 3. m2 आपका 3 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू -1. आप लिख देंगे सिंस m1 into m2 is equal to -1, so lines are perpendicular. ओके? इस तरीके से आपने किया. अभी आगे क्या बोला है आपसे? Does the line 3x is equal to y plus 1 bisect join of line -2 3 and 4 1? देखिए क्या करना है. ये क्लियर हो गया आपसे? आपको बोला परपेंडिकुलर है या नहीं,
आपने फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट्स पता थे, आपने स्लोप फाइंड किया, सेकंड इक्वेशन पता थी, इसका स्लोप फाइंड किया, प्रोडक्ट करके देखा, आपको -1 मिल रहा है, इसलिए ये परपेंडिकुलर है। अभी क्या बोला है आपसे, अभी आपसे बोला है does this line bisect this line, मीन्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपसे कहना चाह रहा है कि ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो मैं क्या करूं, दिस कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें, आप इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करें एंड इस लाइन को सेटिस्फाई कर दें। अगर सेटिस्फाई कर रहा है इट मीन्स बाइसेक्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है मीन्स क्या है, इट इज द मिड पॉइंट, ठीक है। मैंने इसको P बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड किया, मैंने लेट कर लिया कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो गया आपका, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, दिस इज 2 अपॉन 2 एंड 4 अपॉन 2, 1 कॉमा 2, ठीक है। अब हम इधर लिखेंगे क्या, P lie on 3x is equal to y plus 1, मैं लिखूंगी P 3x, what is x, 1, that is equal to y 2 plus 1, 3 is equal to 3, सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। अब लिख देंगे कि since P lie on 3x is equal to y plus 1, so P is the bisector of line joining -2, 3 and 4, 1, क्लियर है ना, देखे समझे। आपसे बोला कि ये परपेंडिकुलर तो है, आपने m1 into m2 is equal to -1 कर दिया, आप बोल रहे हैं ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रही है, तो मैंने लेट कर लिया कि लेट पॉइंट P बाइसेक्ट, इसको A भी बोला, A भी मैं लेट कर लिया। अब अगर P इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो P क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दिया, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट से मैंने इसको सेटिस्फाई करवाया, इसको आपने सेटिस्फाई करवाया, आपको बोथ साइड्स इक्वल मिल गई। अब आप लिख देना कि बिकॉज या सिंस P lie on the AB, so we can say that point P bisect the line AB, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ द लाइन्स 3x plus y is equal to 4, x minus ay plus 7 is equal to 0, bx plus 2y plus 5 is equal to 0, form three consecutive sides of a rectangle, find A and B, ठीक है। कह रहा है these equations are the three consecutive sides of a rectangle, ठीक है। आपने तो रेक्टेंगल फॉर्म किया, A B C D, थ्री कॉन्सिक्यूटिव साइड, मैंने बोल दिया ए बी इक्वेशन क्या है आपकी, 3x plus y is equal to 4, then BC x minus ay plus 7 is equal to 0, then CD
px plus 2y plus 5 is equal to 0. 3 consecutive side. this. अब आप चाहते तो AD, AB एंड BC भी ले सकते थे, ठीक है, कोई भी ले सकते थे, बस कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए. अब देखें क्या रहा है, फाइंड A is equal to क्वेश्चन मार्क एंड P is equal to क्वेश्चन मार्क. अब आप सोच रहे हैं कि A एंड B 2 वेरिएबल्स, ठीक है, अगर आपको 2 इक्वेशंस मिल जाती हैं तो इजी हो जाता है. अब इस रेक्टेंगल से आपको क्या दिख रहा है, AB is perpendicular to CD because it is rectangle. So we know all angles of a rectangle is always 90 degree, always right angle, ठीक है. If all angles are right angle, it means AB is perpendicular to BC. ठीक है, मैं लिखूंगी in rectangle AB CD CB BC is perpendicular to AB. Then this implies इसका स्लोप मैंने बोला m1, आप फाइंड करें. अगर ऐसा है आपको क्या होगा, स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1 हो जाएगा. आप इसका स्लोप फाइंड कर लें. अगर इसको क्वेश्चन फॉर्म किया, y इज इक्वल टू -3x plus 4. So m1 is equal to -3. इधर से आपने स्लोप फाइंड किया, ay is equal to x plus 7. So y is equal to x upon a plus 7 upon a. x plus 7 upon a स्प्लिट किया तो x upon a plus 7 upon a. आप क्या देख रहे हैं, m2 is equal to 1 upon a. mx मीन्स x आपका अलग हुआ तो इधर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन a. मीन्स आपका स्लोप क्या आ गया, 1 अपॉन a. ठीक है, अभी इसका स्लोप फाइंड कर ले. bx 2y इज इक्वल टू माइनस bx माइनस 5. सो y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2x माइनस 5 अपॉन 2. इट मीन्स m3 is equal to minus b upon 2. स्लोप में क्या आपको, अभी in rectangle ABCD BC is perpendicular to AB means slope of BC into slope of AB is equal to -1. slope of BC slope क्या है आपका, m2 मैंने इधर लिखा, and slope of AB क्या है आपका, m1 मैंने लिखा, m1 into m2 is equal to -1. Both lines are perpendicular, then what we have, slope of both lines are equal to -1 is equal to -1. m1 क्या आपका, -3. m2 1 upon a is equal to -1. अभी इजी सॉल्व करना है, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 upon a is equal to 1. so a is equal to your answer. ठीक है, अभी मैंने लिखा ये और ये परपेंडिकुलर है, BC एंड CD भी तो परपेंडिकुलर है. मैं लिखा ऑल्सो CD इज परपेंडिकुलर टू BC. ठीक है, देन दिस इंप्लाइज CD स्लोप m3, BC स्लोप m2. m2 into m3 इज इक्वल टू -1. इसका स्लोप क्या है, 1 upon a इज इक्वल टू m1 upon a into minus b upon 2 is equal to -1. minus cancel. This is b upon 2a is equal to 1. What is the value of a? जब तक आप a की वैल्यू नहीं पुट करेंगे आपको b कैसे मिलेगा. a आपको क्या पता है, 3. आपने इधर पुट किया, b upon 2 into 3 is equal to 1. b upon 6 is equal to 1. so b is equal to 6. your answer, a is equal to 3 and b is equal to 6. ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इजी है. उसे क्या बोला कि 3 क्वेश्चंस हैं. कैसी क्वेश्चंस हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं. ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव है, मैंने इधर रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर. मैंने देखा अगर ये लाइन आपको पता है तो इस पर रिलेशन क्या है, मुझे ए बी
चाहिए तो रिलेशन होगा, इक्वेशन होगी, तभी तो मैं फाइंड कर पाऊंगी। तो मैंने बोला कि AB इज परपेंडिकुलर टू BC बिकॉज इट इज रेक्टेंगल एंड BC इज परपेंडिकुलर टू CD। कंडीशन अप्लाई कर दी एंड आपको आंसर मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कर पा रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which has the y-intercept 4 means c is equal to 4 for that line। y-intercept means क्या होता है? c होता है ना, तो c is equal to क्या है? 4 and is parallel to the line 2x minus 3y minus 7। 2x minus 3y minus 7 is equal to 0। This line, ठीक है, this line means for which c is equal to 4, ठीक है, is parallel to this line। ओके, इधर मैं लिख दिया parallel। अभी find the coordinate of the point where it cuts the x-axis, means it cuts the x-axis this line। ठीक है, अभी आपको क्या बोला है इसने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको इसकी इक्वेशन चाहिए, तो मैंने इधर बोला क्या करेंगे आप लोग? करें, पहले ट्राई करें, देखिए कर पा रहे हैं आप? देखिए, मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुने कैसे करना है आपको। ठीक है, देखिए आपसे बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट y इंटरसेप्ट 4। तो मैंने बोला कि ये जो लाइन है ये 4 यूनिट y इंटरसेप्ट कट कर रहा है, इट मींस c
C is equal to 4 because C is the value that cut by the line on the y axis. ठीक है, तो ये मुझे मिल गया. अब मेरे माइंड में आया कि भाई इक्वेशन बोल रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? जनरल. अगर C पता है तो माइंड में आ गया जरूर C वाली इक्वेशन को हमें लिखना है. इक्वेशन ऑफ लाइन तो मैंने हम लोगों ने बहुत तरीके से पढ़ा, लेकिन अभी इन्होंने C अगर दिया है तो फालतू तो होगा नहीं ना, इसका यूज तो होगा. तो मैंने इधर लिखा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू mx प्लस c. मैंने इधर c पुट किया, y इज इक्वल टू mx प्लस 4. खुश हो गया कि भाई मुझे इक्वेशन मिल गई, बट फिर थोड़ा सा सैड हो गया. इक्वेशन मिल गई, नहीं मिली. क्यों नहीं मिली? अभी m अननोन है. ये मिस्टर इधर बैठे हैं, इनकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता है. अगर ये मिल जाएंगे तो फिर काम खत्म, फिर हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगी बिकॉज हम यहाँ m पुट कर देंगे. तो अब मैंने सोचा कि इस m को लाऊं कैसे, तो m फाइंड करने के लिए कंडीशन होनी चाहिए. तो कंडीशन क्या है कि दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल. ठीक है, तो मैंने लिखा, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया एंड इसको इक्वेशन 2 बोल दिया एंड इसको इक्वेशन 1 लिख कर रखा. ठीक है, फिर मैंने बोला कि सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 both lines are parallel, then what does it mean? It means m1 is equal to m2. इक्वेशन 1 से आप m1 फाइंड करें. m1 क्या होगा? करें इसको, क्या जाएगा? 3y is equal to 2x minus 7. 3y माइनस में था, मैंने इसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया, तो 3y आपको क्या हो गया? प्लस, एंड 2x माइनस 7 को इधर ही रहने दिया, तो ये क्या रह गया आपका? 2x माइनस 7. y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3x माइनस 7 अपॉन 3. सो m1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. ठीक है, तो ये मैं लिख दिया 2 अपॉन 3. m2 क्या है? m है, m2 स्लोप ऑफ दिस लाइन. ठीक है, m आपको क्या मिल गया? 2 अपॉन 3 मिल गया. पुटिंग इन इक्वेशन 2 m मिल गया. इक्वेशन 2 में पुट कर दे. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई आपकी? y इज इक्वल टू m 2 upon 3x plus c. फिनिश. तो सॉल्व कर लें. y is equal to 2x plus 12 upon 3. 3y is equal to 2x plus 12. 2x minus 3y plus 12 is equal to 0. This is your equation. अब बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करेंगे इसमें. क्या रॉन्ग करेंगे? डायरेक्ट 3 ट्रांसपोज कर देंगे. बेटा मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज तभी होगा जब सिंगल साइन होगा. ठीक है, सिंगल साइन बोले तो 3 इस 2 के साथ डिवाइड में है, बट अभी ये पूरा इस 4 के साथ कैसे है? एडिशन में है, इसलिए हम 3 को ट्रांसपोज नहीं कर सकते. अगर हमें 3 को ट्रांसपोज करना है तो पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे. जब 3 आपका होल डिनोमिनेटर हो जाएगा, इट मींस अभी 3 के पास सिर्फ एक ही साइन है, क्या? कि ये 3 इस न्यूमरेटर के साथ डिवीजन में है, तो फिर हम इस 3 को ट्रांसपोज कर लेंगे. ठीक है, और आपकी इक्वेशन बन गई 2x minus 3y plus 12 is equal to 0. ओके, अभी आपसे बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट एट विच दिस लाइन कट द एक्स एक्सिस. ये तो बोल रहे हैं ना, दिस लाइन कट द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो if this line cut the x axis then you know what are the coordinates. बताएं
क्या होगा कोऑर्डिनेट, लिखेंगे सिंस दिस लाइन कट एक्स एक्सिस सो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, मीन्स वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स ही बोल दिया, एक्स कॉमन 0। फिर प्रॉब्लम आई भाई, आपको एक्स तो पता ही नहीं है, एक्स कैसे आए, तो अगर ये इसको कट कर रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी तो करेगा ना, समझ रहे हैं ना। देखें कुछ इस तरीके से, अगर आपका ऐसे है और ये लाइन है आपकी 2x - 3y + 12, ये लाइन है आपकी। अब ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है क्या, x, 0, तो ये जो x, 0 है ये इस लाइन पर लाई करेगा ना, अगर लाई करेगा तो फिर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। मैंने इधर किया 2 × x ही रहने दिया, -3, y आपका 0 + 12 = 0, 2x ये आपका 0 + 12 = 0, so x = -6, x = -6, so coordinate are -6, 0, -6, 0, ठीक है, क्लियर है ना। देखिए मैंने फिगर नहीं बनाया, इसमें डायरेक्ट हो रहा था, इसने बोला देखें find a equation of the line that's y intercept is 4 means c is equal to 4, ठीक है। if c is given, so general equation of line is y is equal to mx plus c, after putting the value of c we have y is equal to mx plus 4, ठीक है। for m we have the condition this line and this line are parallel each other, if both lines are parallel then we have m1 is equal to m2, ठीक है। what is m1, m1 is 2/3 and m2 is m, after comparing we have m is equal to 2/3, after putting this value in equation 2 we have our equation that is 2x - 3y + 12 = 0, ठीक है। after that this question said this line cut the x axis, if this line cut the x axis so we know y coordinate is always 0, y coordinate 0, so coordinate of intersection point is x, 0, ठीक है। there is necessity to find the value of x, if this line cut the x axis at x, 0, so we know x, 0 will also lie on that line, if this coordinate lie on that line so it is satisfy this line, ठीक है। satisfy किया हमने, हमें x मिल गया -6 एंड आपको आंसर मिल गया -6, 0, ओके। चलिए अब इसको एक और कर सकते थे, आप लिखते since this line cut the x axis so equation of that line is y is equal to 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, y is equal to 0, y is equal to 0 इधर पुट करेंगे आपको x मिल जाएगा, x, y आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको करना है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 फटाक से करें। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे, सोचें, अभी आपको सब कुछ आता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, कह रहा है find the equation of the line passing through 0, 4, find equation of line passing through 0, 4 and parallel to the line and parallel to the line 3x plus
15 इज इक्वल टू 0। सोचें, देखें, अगर आपको मैथ सीखनी है तो सोचना आप लोग स्टार्ट कर दें। सोचना मीन्स आपको अगर सारे फॉर्मूले पता चल गए, सब पता चल गए, आपको हर एक बेसिक गाइडलाइन मिल चुकी है, तो फिर अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन लिख के उसको सोचे कि कैसा करना चाहिए। जो बच्चा ऐसा करेगा वही मैथ अच्छे से सीख पाएगा। अगर बच्चे ने सोचा कि नहीं मुझे नहीं करना है, फटाक से मुझे सोल्यूशन मिल जाए, मैं किसी से पूछ लूं, तो बेटा फिर आप मैथ अच्छे से नहीं सीख सकते। ठीक है, मैथ अच्छे से सीखने के लिए आपने क्या पढ़ा है उसे अप्लाई करें, देखें आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टाइम दें उस क्वेश्चन को। ठीक है, सोचें कैसे कर सकते हैं ऐसे हम। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0,4 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। करेक्ट। चलो देखिए, कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस। आप क्या देख रहे हैं, आपको इक्वेशन फाइंड करना है एंड हिंट क्या मिल रही है आपको एक कोऑर्डिनेट पता है जिससे लाइन पास हो रही है। तो अगर आपको एक कोऑर्डिनेट पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए और क्या डिमांड है, आपको m पता होना चाहिए। यही तो होता है ना, आपने पढ़ा था, अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन क्या अप्लाई कर सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, x1 y1 आपका कोऑर्डिनेट हो जाता है। डिमांड और किस चीज की है, m की है। देखें आपने तीन तरीके से पढ़ा था, या तो आपको दो कोऑर्डिनेट मिल जाए तो फिर आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपको एक कोऑर्डिनेट और स्लोप मिल जाए तो भी आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपको y इंटरसेप्ट और स्लोप मिल जाए तो भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। आपको एक कोऑर्डिनेट पता है, तो डिमांड किस चीज की रह जा रही है, m की रह जा रही है। एंड m के लिए बेटा इन्होंने क्या बोला, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। मैंने लेट किया, लेट स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m1। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ लाइन 3x plus 5y plus 15 is equal to 0 is m2।
मैंने इसके स्लोप को क्या बोल दिया, m2 बोल दिया, एंड जो लाइन फाइंड करनी है उसका स्लोप मैंने क्या बोल दिया, m1 बोल दिया। अब इसका स्लोप आप फाइंड कर ले, क्या हो जाएगा, इधर मैंने फाइंड किया 3x प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो 5y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 15, y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5x माइनस 15 अपॉन 5। m2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस 3 अपॉन 5। मैंने लिखा, क्या लिखा, सिंस बोथ lines are parallel, then this implies m1 is equal to m2, m1 is equal to m2 क्या है आपका, माइनस 3 अपॉन 5। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रहा था, 0,4 एंड स्लोप इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5 इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज 4, m माइनस 3 अपॉन 5, x माइनस x1 इज 0। ठीक है, सॉल्व करें, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3x अपॉन 5, ट्रांसपोज करें 5y माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 3x, सो 3x प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन क्या मिल गई, 3x प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखें, आपसे बोला आपको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, कोऑर्डिनेट पता है, m की डिमांड है, m कैसे मिलेगा, आपको कंडीशन गिवन है कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से क्या है, पैरेलल है, इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। मुझे स्लोप मिल गया माइनस 3 अपॉन 5, स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, पुट कर दिया वैल्यू और हमें क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 करें। 14 कह रहा है आपसे, द लाइन 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 meets the x-axis at A. Write down the coordinate of A. The line 4x minus 3y plus 12 is equal to 0 meet the x-axis. मैंने इसको x-axis बोला, x इसको मीट कर रही है लाइन एट A। क्या है आपकी लाइन, 4x minus 3y plus 12 is equal to 0 meets the x-axis at A. Write down the coordinate of A. Write down the coordinate of A. So easy. Coordinate of A x axis है तो क्या हो जाएगा आपका x, 0। x axis है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 एंड x कोऑर्डिनेट को मैंने x, 0 बोल दिया। अब this point lie on that line, so it satisfy this line, satisfy करवा दें, आपको क्या मिल जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स की तो डिमांड है ना, इससे जब सेटिस्फाई करेंगे तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू -3। कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया -3, 0। ठीक है, अभी आपसे क्या बोला है, determine the equation of the line passing through A and perpendicular to this. आपको लाइन फाइंड करनी है that pass through A and perpendicular to this line, means कुछ इस तरीके से, ये
आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। एंड ये लाइन क्या है, इस लाइन से परपेंडिकुलर है एंड ए से पास हो रहा है। कैसे करेंगे बताएं। कर लेंगे ना आप इसे। देखें अभी आपने क्वेश्चन किया वही तो है, इस लाइन की क्वेश्चन चाहिए, पॉइंट आपको पता है जिधर से पास हो रहा है, सिर्फ डिमांड किसकी है, एम की तो डिमांड है ना। और एम फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या है, दिस लाइन एंड दिस लाइन परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप एंड इसका स्लोप इनटू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 करके आप इस लाइन का स्लोप फाइंड कर दें। ठीक है, इस लाइन को एल बोल दें, फाइंड करें आंसर। देखें मैंने इस लाइन का स्लोप फाइंड किया, क्या मिल गया हमें, m1 इज इक्वल टू 4/3। अब मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। मैंने लिखा सिंस लाइन, मैंने इस लाइन को l बोला, इसको m बोला, मैंने कहा सिंस लाइन l परपेंडिकुलर टू लाइन m, then this implies m1 into m2 is equal to -1. m2 slope of line L, ठीक है। m1 4/3 into m2 is equal to -1, so m2 is equal to -3/4। मैं लिख दूंगी इधर क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू क्या -3,0 and slope is equal to -3/4। क्या होता है, y minus y1, what is y1, 0 is equal to m minus 3/4, x minus x1 means +3, -3 से +3। सॉल्व करें इसको, क्या हो जाएगा, 4 ट्रांसपोज किया, 4y is equal to -3 into x plus 3। क्या मिल गया आपको, 4y is equal to -3x minus 9, this is a 9, so 3x plus 4y plus 9 is equal to 0 is your equation। 3x plus 4y plus 9 is equal to 0। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर मिल गया, 3x plus 4y plus 9 is equal to 0। अभी आप लोग इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलें, ओके बाय, थैंक यू।